उन लोगों के लिए ये वीडियो है, पर्टिकुलरली जो लोग वो जा सकते हैं और किन अपॉर्चुनिटीज को वो अवेल कर सकते हैं। इंशाल्लाह 110% वीजा इनका अपना होगा। अपॉर्चुनिटी को कैश करना होता है। ये आप कैसे करते हैं, ये आप 4-5-6 साल पैसे कमाने के बाद वापस आई है। जिन्होंने सिर्फ पैसा कमाना है वो जाएं, जाके पैसा कमा ले। पानी है इंपॉर्टेंट पॉइंट तो जो है आपकी हो जाएगी, लेकिन इसके लिए आपके पास एक अच्छा सा सरमाया होना जरूरी है। इसकी चीज के ऊपर होगी कि बहुत सारे लोग हैं जब विजिट वीजा के ऊपर अप्लाई किया तो आपके पास क्या ऑप्टिंग, आप जा रहे हैं अपने विजिट वीजा लेके वहां पे जाके आप जॉब। हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू अनदर इंटरेस्टिंग व्लॉग। एक नई इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग वीडियो लेके मैं आप लोगों के पास आया हूं। सबसे ज्यादा जो इस टाइम पे एक गहमा गहमी है वो यही है कि जी हमने अपनी सेटलमेंट बनानी है, स्टेबिलिटी बनानी है। उन लोगों के लिए ये वीडियो है, पर्टिकुलरली जो लोग बैठे हुए हैं पाकिस्तान में, इंडिया में या फिर मिडिल ईस्ट में और वो मूव करना चाह रहे हैं यूरोप की तरफ। मैं इसमें उनके लिए बेस्ट से बेस्ट ऑप्शंस डिस्कस करूंगा, उनके लिए बेस्ट से बेस्ट वेज डिस्कस करूंगा, किन वेज को यूटिलाइज करके, किन ऑप्शंस को यूटिलाइज करके वो जा सकते हैं और किन अपॉर्चुनिटीज को वो अवेल कर सकते हैं वहां पे जाके। 3 तरह के माइंडसेट होते हैं, 3 तरह के लोग होते हैं। इन तीनों तरह के माइंडसेट और लोगों के ऊपर बात की जाएगी और इन तीनों माइंडसेट को इस वीडियो में डिटेल से डिस्कस किया जाएगा। काफी मैंने वीडियोस बनाई हैं जो शेंजन वीजा से रिलेटेड है, क्योंकि ट्रैवल एंड टूरिज्म मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। तो शेंजन वीजा से रिलेटेड मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई है, लेकिन इस वीडियो में मैं कुछ इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चीजों को शेयर करूंगा आपके साथ। वो जो इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चीजों को मैं शेयर करूंगा उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होगी? सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये जो 3 तरह के माइंडसेट हैं, ये जो 3 तरह के लोग हैं, इनको अपने आप को कैसे यूटिलाइज करना है और किन कंट्रीज में यूटिलाइज करना है और कैसे प्लान प्रिपेयर करना है। अगर ये अकॉर्डिंगली करते हैं तो इंशाल्लाह 110% वीजा इनका अपना होगा, सेटलमेंट इनकी अपनी होगी, टीआरसी इनका अपना होगा, अपॉर्चुनिटीज को ये अवेल करेंगे। देखिए, खुदा का काम है, अल्लाह का काम है कि आपको मौका देना, आपको अपॉर्चुनिटी देना। उसको अपॉर्चुनिटी को किस हद तक आप अवेल करते हैं ये आपकी अपनी हिम्मत और आपकी अपनी जो है ना वो इंटरेस्ट होता है और आपने अपने उस एफर्ट को कैश करना होता है। मौका जब आपको मिल जाता है तो आपने उस अपॉर्चुनिटी को कैश करना होता है। ये आप कैसे करते हैं ये आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है। जो लोग भी चैनल पे नए हैं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, बेल के बटन को जरूर प्रेस किया करें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक करना ना भूलिएगा। लाइक भी किया करें, शेयर भी किया करें उन लोगों तक जिसको इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। अब बात करते हैं कि जी अगर कोई पाकिस्तान या इंडिया से और दुबई से जाना चाह रहा है तो वो वहां पे कैसे जाना चाह रहा है, किस तरह से है, वो तीनों माइंडसेट की बात करते हैं। जो लोग भी मुझसे कांटेक्ट करना चाह रहे हैं, मेरी इंस्टाग्राम आईडी आ रही है, मेरे अकाउंट को फॉलो करके मुझे मैसेज कीजिएगा। आई विल बी गेट बैक टू यू। आप अपॉइंटमेंट भी बुक कर सकते हैं, एक व्हाट्सएप नंबर आएगा, उसके थ्रू आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। अगर आपको डॉक्यूमेंटेशन से पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ बात करनी है या पूछना है, और अगर आप शॉर्ट वीडियो देखना पसंद करते हैं तो मेरे टिकटॉक अकाउंट को देखिएगा। मेरे टिकटॉक अकाउंट की आईडी आ रही है, आप मेरे अकाउंट को फॉलो करके शॉर्ट वीडियो देख सकते हैं। नंबर 1 जो माइंडसेट होता है वो ये होता है कि हमने सिर्फ नेशनलिटी लेनी है, डॉक्यूमेंट्स लेने हैं, स्टेबिलिटी हमारी ऑलरेडी जो मिडिल ईस्ट में है, कहीं पे भी है, और हमने वहां पे रहना नहीं है, सिर्फ डॉक्यूमेंट्स लेने, नेशनलिटी लेनी है, उसके बाद हम कहीं और शिफ्ट हो जाएंगे, मूव हो जाएंगे। ये एक माइंडसेट होता है। दूसरा माइंडसेट ये होता है हमें डॉक्यूमेंट से कोई मतलब नहीं है, हमने सिर्फ जाना है, जाके यूरोप में एंट्री लेनी है, पैसे कमाने हैं, 4-5-6 साल पैसे कमाने के बाद वापस आ जाना है, हमने एक बिजनेस करना है, हमने कोई दूसरा काम कर लेंगे, कारोबार कर लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, लेकिन हमारा जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ 4-5 साल लगा के हमने पैसा इकट्ठा करना है। तीसरा माइंडसेट कौन सा होता है? हमने अपनी सेटलमेंट बनानी है। जब सेटलमेंट का वर्ड आता है तो उसमें डॉक्यूमेंट्स भी आते हैं और उसमें अर्निंग भी आती है। ये तीसरा माइंडसेट है। पहले 2 माइंडसेट डिफरेंट है, ये तीसरा माइंडसेट है। मैं इस वीडियो में इन 3rd माइंडसेट की बात करूंगा जिन लोगों ने अपनी सेटलमेंट बनानी है। जिन्होंने सिर्फ पैसा कमाना है वो जाएं, जाके पैसा कमा लें। पैसा कमाने के लिए उनको मिडिल ईस्ट भी मिल सकता है, कहीं पे भी वो पैसा कमा के अपनी उस चीज को पूरा कर सकते हैं। और अगर वो लोग चाहते हैं कि सिर्फ उन्होंने डॉक्यूमेंट्स लेने हैं तो ये जो सेटलमेंट वाला ऑप्शन होगा ये उनके लिए भी होगा, वो इस ऑप्शन को भी वो लोग यूज कर सकते हैं। तो मैं पॉइंट नंबर 1 से स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले पॉइंट आता है आपने वीजा लेना है। आप बैठे हैं पाकिस्तान में, इंडिया में, या फिर आप मिडिल ईस्ट में बैठे हैं। अब आपने वीजा लेना है और वीजा आपने लेना है शेंजन का। तो शेंजन का जब आप वीजा लेने के लिए वर्किंग करते हैं तो वीजे से पहले एक कदम आप आगे चले जाते हैं। तो आप जाके सोचते हैं कि वीजा मैंने किस कैटेगरी का लेना है, मैंने क्या करना है वहां पे जाके, मैंने वहां पे जाके अपनी सेटलमेंट कैसे बनानी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट तो जो है आपके जो माइंड में हर वक्त चल रहा है वो ये है जी सेटलमेंट। आपने सेटलमेंट कैसे बनानी है। तो जब आप सेटलमेंट को सोचेंगे और आप वीजा के ऊपर वर्किंग करेंगे तो आपके माइंड में जो फर्स्ट ऑप्शन क्लिक होगी वो ये होगी कि मैंने वो वीजा लेना है जिससे मेरी सेटलमेंट बने। मैं आपके सामने ऑप्शंस रखता जाऊंगा, 1 by 1 आपने उनमें से चूज करना है कि आपको कौन सी ऑप्शन जो है ना वो सूट करती है। आप शेंजन वीजा लेना चाहते हैं, आप पुर्तगाल का गोल्डन वीजा अवेल करें, कुछ दिनों के बाद ओपन हो जाएगा। इट इज अ बेस्ट ऑप्शन। आपको नेशनलिटी भी मिल जाएगी, सेटलमेंट भी हो जाएगी, ये भी हो जाएगी, लेकिन इसके लिए आपके पास एक अच्छा सा सरमाया होना जरूरी है, आपके पास एक अच्छी इन्वेस्टमेंट होना जरूरी है। नंबर 2, आप नॉमिड वीजा की कैटेगरी में जा सकते हैं। आपने वो मेरी वीडियोस नहीं देखी तो वो वीडियोस जाके देखिएगा, आपको नॉमिड वीजा की अच्छी सी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और आप उस पर अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 3, आप स्टूडेंट वीजा के थ्रू जा सकते हैं, अपनी अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकते हैं। स्टूडेंट वीजा के ऊपर जाए, आप 1 साल का कोर्स ले लेते हैं, 1 साल के कोर्स
कोर्स के अंदर आप स्टडी भी करते हैं, आप वहां के एनवायरमेंट को भी समझते हैं, उसके बाद आपकी जॉब भी हो जाती है और आप अपनी जॉब के बाद अपने डॉक्यूमेंट्स भी अप्लाई करते हैं और ये भी एक सिनेरियो है, उसके बाद हो जाता है। नंबर 4 के ऊपर आ जाता है जी टूरिस्ट वीजा। टूरिस्ट वीजा लेके आप अपनी एंट्री करना चाहते हैं, ये एंट्री का भी है प्लस अपनी सेटलमेंट का भी है। अब जो इंपॉर्टेंट डिस्कशन हमारी है वो मेन इसकी चीज के ऊपर होगी कि बहुत सारे लोग हैं जो स्टूडेंट वीजा के ऊपर जाते हैं। अच्छा, एक इमिग्रेशन का भी प्रोस्पेक्टिव होता है कि जी आप वर्क वीजा ले लेते हैं। आप जब वर्क वीजा के लिए अप्लाई करते हैं तो उसको हम लोग ये कह देते हैं कि वर्क परमिट। अब वर्क परमिट यूरोप में बहुत सारे कंट्रीज दे भी रहे हैं, नहीं भी दे रहे। बहुत सारे लोग आपको एक सिर्फ डॉक्यूमेंट दे देते हैं, कहते हैं कि जी ये वर्क परमिट है, हालांकि वो वर्क परमिट नहीं होता, वो एक जस्ट लाइक एक कंट्रैक्ट होता है जिस कंपनी के थ्रू आप अप्लाई कर रहे हैं और अगली कंपनी का उस कंपनी के साथ उसके ऊपर वर्क परमिट की कोई भी कुछ भी चीजें नहीं होती। लोग 6-6 महीने, 1-1 साल, 2-2 साल पैसे फंसा देते हैं, उसके बाद कोई अच्छा बंदा होगा तो वो पैसे रिटर्न कर देगा। फिर भी उसका ये बेनिफिट होता है कि उसने आपके पैसे यूज कर लिए होते हैं साल, 1.5-2 साल, उसके बाद वो कह देता है कि जी नहीं वीजा नहीं लग रहे, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। तो ये सब चीजें हैं। अब आपने जब विजिट वीजा के ऊपर अप्लाई किया तो आपके पास क्या ऑप्शंस रह जाती हैं? आपके पास 3 तरह की ऑप्शंस रह जाती हैं। नंबर 1, आप वहां पे जाके अपना साइलम अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपका साइलम जेन्युइन है तो वो अप्रूव हो जाता है। नंबर 2, जब आप विजिट वीजा के ऊपर जाते हैं तो आप अपने वीजा को स्टूडेंट वीजा में टर्न कर सकते हैं, किसी कोर्स में एनरोलमेंट कर सकते हैं और फिर वही कैटेगरी स्टार्ट हो जाएगी आपकी सेटलमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। और नंबर 3, जो एक कह सकते हैं कि बहुत कम लोगों के साथ ऐसा होता है लेकिन हो जाता है अगर कोई एफर्ट करता है, तो आप अपने वीजे को ट्रांसफर कर लेते हैं, शिफ्ट कर लेते हैं वर्क वीजे के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप वहां पे कोई भी जॉब देख लेते हैं, जॉब सीकर वीजे में कन्वर्ट कर सकते हैं। और जॉब सीकर वीजे का ये मतलब होता है कि जॉब हंटिंग, आप जा रहे हैं अपने विजिट वीजा लेके, वहां पे जाके आप जॉब के लिए देखते हैं, आपको कोई जॉब मिल जाती है, आपको कोई वर्क कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है, वर्क परमिट में आप अपने वीजे को ट्रांसफर कर लेते हैं। लेकिन ये ऑप्शन बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं होती, हो जाती है। इशू ये होता है कि टाइम बहुत कम होता है, 10-15 दिन की आपको मैक्सिमम एंट्री मिलती है, मैक्सिमम 1 महीने की एंट्री मिलती है, तो उसके लिए ये थोड़ा सा आपको वर्किंग करके जाना पड़ता है। आप इससे रिलेटेड कोई भी बात पूछना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में हाईलाइट कीजिएगा। जब भी वीडियो अपलोड करूंगा तो 1 घंटे तक मैं ऑनलाइन रहता हूं, आप मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिएगा। आई विल बी गेट बैक टू यू विद पॉजिटिव एंड प्रॉपर रिस्पांस। तो मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग में, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड।